धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा में अचानक पहुंची लाखों की भीड़ पंडाल में। राम राम दोस्तों, आज मैं अपनी पूरी फैमिली और अपने जिगरी दोस्तों के साथ पहुंच चुका हूं धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा सुनने, जो बच रही है गुंदी फतेहपुर में। और भाइयों, आज है कथा का लास्ट तीसरा दिन। तो भाइयों, सबसे पहले मैंने अपने घर वालों को वीआईपी जगह पे बैठा दिया, जहाँ से आराम से कथा सुननी जा सके। और फिर मैं निकल पड़ा प्रसादी भंडारे की तरफ, जहाँ पर भंडारा भी बन रहा है। फिर भाइयों, जैसे हम भंडारे से आगे बढ़े तो भीड़ का लेवल एकदम ऐसा था जैसे फ्री में वाईफाई बट रहा हो। और उसी भीड़ में हमने देखा एक अंकल जी नारियल लेके लेटे लेटे जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन करने। इतने में पता चला कि हमारे एक दोस्त गायब हो चुका है, तो सीधा पहुंचे सुरक्षा पंडाल में और करवाया अनाउंसमेंट। थोड़ी देर में जो मिला वो क्या निकला, भाई खुद ही सिक्योरिटी कर्मी बनकर घूम रहा था। फिर सारे दोस्त इकट्ठा हुए और थोड़ी मटर गश्ती हुई। रुद्राक्ष की दुकानें देखी, चलती फिरती पानी की दुकान देखी, और फिर देखे बुढ़ियों के बाल, भाई मुंह में तो अपने आप पानी आ गया। इतने में मिला मुझे मेरा दोस्त सुनील, जो खिम्मच गांव का है। तो हमने उससे हाथ मिलाया, राम राम किया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते देखा भाइयों, भीड़ का हाल मत पूछो भाइयों, हजारों से लाखों में बदल गई। और हाँ, सरकारी चाय भी मिल रही थी, तो मतलब कथा भी चाय भी मजे ही मजे। देर में हम जंगल की तरफ गए, वहाँ भी इतनी भीड़ की लगा पूरा भारत घूमने आ गए। थक गए तो थोड़ा आराम किया, फिर वापस कथा पंडाल में एंट्री कर दी। उसके बाद हम भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा सुनने लग गए। कथा सुनकर इतना मजा आ रहा था दोस्तों की पूछे मर। और चारों तरफ का माहौल एक नंबर था। कोई तालियां बजा रहा है, कोई हाथ उठा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। चारों तरफ माहौल ही माहौल था और सभी के मुंह से एक ही नाम निकल रहा था, धीरेन्द्र शास्त्री जी की जय हो। और भाई लोगों, थोड़ी देर में आरती शुरू हो गई। हम भी पूरे भाव में शामिल हो गए और इसके साथ ही कथा का समापन हुआ। और सारी पब्लिक ने धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन किए और अपने अपने घर के लिए रवाना हो गई। और थोड़ी देर में हम भी वहाँ से निकल पड़े घर की तरफ। तो भाइयों, राम राम, चलते हैं। आज का ब्लॉग यही खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।